बदनामी और इल्ज़ाम तो आशिक हुसैन ने सहे थे, आप नहीं जानते बेटा। अली बेटा, नाइला बेगम का बुखार टूट नहीं रहा, दवा भी दी है लेकिन तब रही थी बुखार में। मैं देख लेता हूँ, मैं उनके डॉक्टर से बात करता हूँ। एक और बात, नाइला बेगम के होंठों पर बस एक ही जिक्र है, बार बार आपकी शादी का कहती हैं। बेटा, आप उनकी बात मान क्यों नहीं लेते? जिंदगी का क्या भरोसा है, ऐसा ना हो कि मीरब का इंतजार कल आपके लिए जिंदगी भर का पछतावा बन जाए। आंटी, मैं ठीक कह रही हूँ बेटा, आपके सब हालात मीरब के इल्म में हैं। एक बीवी के तौर पर उसे आपके साथ होना चाहिए, फिर भी अगर वो अपनी जिद पे कायम है तो आपको यह हक हासिल है। जो एहसान है आप मुझ पर और मेरी माँ पर कर रही है ना, उसके बाद तो मैं सोच भी नहीं सकता कि मैं दूसरी शादी करूं। पहली बात तो यह है बेटा कि मैं आप पर कोई एहसान नहीं कर रही, और दूसरी बात यह है कि मुझे कोई सिला नहीं चाहिए। मैं तो खुद आशिक हुसैन और नाइला बेगम के एहसानात तले दबी हुई हूँ। मैं तो उनका कर्ज चुका ही नहीं सकती। इसकी भी मिसाल शायद कहीं ना मिले कि वो औरत जिसकी बेटी पर सौतल लाने की जिद हो रही हो, उस घर में वही औरत काम कर रही है, मेहनत कर रही है, खातिर कर रही है, उनकी तोहमतें सह रही है, इल्जामात सह रही है। बदनामी और इल्जाम तो आशिक हुसैन ने सहे थे, आप नहीं जानते बेटा। उन्होंने मुझसे वादा किया था कि वो इंसानियत के नाम पर मेरी मदद करेंगे, और उन्होंने अपनी जान दे दी। मैं जो कर रही हूँ वो तो कुछ भी नहीं है। मैं वही कर रही हूँ जो मुझे करना चाहिए, और माँ हूँ इसलिए समझती हूँ नाइला बेगम क्या कह रही हैं। जो अपने बेटों के लिए, अपने बच्चों के लिए सही समझती हूँ वही आपसे भी कहूँगी। इसलिए मैं आपसे कहती हूँ कि आप अपनी माँ की बात मान लें।